विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष का माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि अनुपयुक्त रसायन विज्ञान। उसकी यूनिट नंबर 4 यानी इकाई 4। यूनिट का नाम है आपकी भोजन के घटक और शरीर में उनकी भूमिका, कंपोनेंट ऑफ फूड्स एंड देयर रोल इन द बॉडी। इसका पार्ट 3 यानी तीसरा पार्ट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन, प्रोटीन का परिचय, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वर्गीकरण और उसके बाद डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स। तो ये 3 टॉपिक इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों अब देर ना करते और हम चलते हैं इस तीनों टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रोज वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक आपके अपने वीडियो लेक्चर अवेलेबल होते रहें। विद्यार्थियों हम चलते हैं यहां पर बात करते हैं प्रोटीन का परिचय। इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो प्रोटियस से लिया गया है। इस भाषा का शब्द है ग्रीक भाषा का जो प्रोटियस से लिया गया है। द वर्ड प्रोटीन कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियस। इसका अर्थ है सर्वोच्च महत्व। इट मींस सुप्रीम इंपोर्टेंस। प्रोटीन जीवित प्रणालियों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जैव अणु है। Proteins are the most abundant biomolecules in living systems। आगे बात करते हैं और इसके अंदर देखते हैं प्रोटीन दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली, मांस आदि खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रोटीन आर फाउंड इन द फूड सच एज मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एंड अदर फूड्स। और ये हमारे शरीर के विकास के लिए भी आवश्यक है। इट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। सभी प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ये उच्च भार वाले बहुलक होते हैं। दीज आर द हाईली वेट्स पॉलीमर। आगे देखें तो ये पॉलीएमाइड्स होते हैं। दे आर द पॉलीएमाइड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। प्रोटीन आर द डेरिवेटिव फ्रॉम अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोटीन अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोनोमर्स से प्राप्त होते हैं। एक साधारण प्रोटीन में सैकड़ों या हजारों अमीनो अम्ल इकाइयां हो सकती है। अ सिंपल प्रोटीन कैन कंटेन 100 और thousands ऑफ द अमीनो एसिड्स। जीवित जीवों में 20 अल्फा अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो मिलकर विभिन्न प्रोटीन अणु बनाते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। आकार के आधार पर वर्गीकरण। हम अलग अलग प्रकार का इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले आकार के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बाय शेप। गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार या अंडाकार आकार आमतौर पर पानी में घुलनशील होता है। कार्यात्मक भूमिका जैसे एंजाइम, एल्बुमिन वाले। यानी फिर सबसे पहला ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको हम स्पेरिकल और ओवल शेप्स प्रोटीन भी कहते हैं। उसके बाद आता है फाइब्रस प्रोटीन यानी रेशेदार प्रोटीन, लंबे, अघुलनशील और अक्सर संरचनात्मक कार्य जैसे कोलेजन और केरोटीन वाले होते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बाय कंपोजिशन, संगठन के आधार वर्गीकरण। इसमें पहला आता है सिंपल प्रोटीन, केवल अमीनो अम्ल या कभी कभी छोटे कार्बोहाइड्रेट्स यौगिक जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन देने के लिए हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। उसके बाद आता है कंजुगेटेड प्रोटीन, इन्हें हेट्रोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये सरल प्रोटीन और एक गैर प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स इसके अंदर होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और हीमोग्लोबिन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद आता है डेराइव्ड प्रोटीन, वे प्रोटीन जो सरल या संयुग्मित प्रोटीन से भौतिक या रासायनिक माध्यमों जैसे विकृत प्रोटीन पेप्टाइड द्वारा डेरिव्ड होते हैं। बात आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, कार्य के आधार वर्गीकरण। सबसे पहले आता है संरचनात्मक प्रोटीन यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, शारीरिक सहारा और संरचनात्मक प्रदान करते हैं जैसे कि हड्डियों में कोलेजन, बालों और नाखून में केरोटीन। उसके बाद आता है कैटालिटिक प्रोटीन्स, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में तेज करने वाले एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जैसे हेक्सोकोनाइज, एमाइलेज एक्सेट्रा। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, शरीर में पदार्थों का परिवहन करते हैं जैसे ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन,
बिलिरुबिन्स के लिए एल्बुमिन्स। उसके बाद आता है हार्मोनल प्रोटीन्स, शारीरिक कार्यों को विनिमय करने वाले हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं, जैसे इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन। उसके बाद आता है संकुचनशील प्रोटीन, शारीरिक कार्यों को विनियमित करने वाले हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं, जैसे इंसुलिन यानी वृद्धि हार्मोन। हार्मोन हो गया संकुचित प्रोटीन, मांसपेशियों के संकोचन को सक्षम करते हैं, जैसे कि एक्टिन या मायोसिन। उसके बाद आता है स्टोरेज प्रोटीन यानी भंडारण प्रोटीन, अमीनो एसिड्स का भंडारण करते हैं, जैसे अंडों में ओवल ब्ल्यूबिन और गेहूं में ग्लूटेलिन्स। उसके बाद आता है अनुवांशिक प्रोटीन यानी जेनेटिक प्रोटीन, अनुवांशिक सामग्री को बनाए रखते हैं और विनियमित करते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन। उसके बाद आता है रक्षा प्रोटीन, शरीर की रक्षा करते हैं, जैसे एल्बुमिन और एंटीबॉडी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले आता है प्राथमिक संरचना यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का अद्वितीय रेखीय अनुक्रम होता है। द्वितीयक संरचना हाइड्रोजन बंधों द्वारा निर्मित स्थानीयकृत पैटर्न, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटलेट सिस्ट का बनाते हैं। तृतीयक संरचना एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समग्र त्रिआयामी आकार होता है। उसके बाद आता है चौथा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एक कार्यात्मक प्रोटीन में कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। बात करते हैं हम लोग फाइब्रस प्रोटीन की। फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से होता है, किसका, फाइब्रस का। और सेकंड जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का है। तो हम यहाँ स्क्रीन पर आपको दो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बता रहे हैं। पहला जो स्ट्रक्चर आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है फाइब्रस का है, सेकंड जो पिंक कलर का है ग्लोबुलर प्रोटीन का है। ग्लोबुलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ध्यान रखना। एक और यहां पर हम दे रहे हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, आपको ये पिंक वाला दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो भी हीमोग्लोबिन का ही सेकंड पार्ट है। आगे बात करते हैं रेशेदार प्रोटीन या स्केलो प्रोटीन, कोलेजन, केरोटिन और इलास्टिन रेशेदार प्रोटीन। तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अल्फा कैरोटिन का बना हुआ है, ये कोलेजन का बना हुआ है, और ये बना हुआ है बीटा कैरोटिन का। तो ये अल्फा कैरोटिन है, ये बीटा कैरोटिन का स्ट्रक्चर है। बात करते हैं प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है। प्रोटीन में जीव में सबसे आवश्यक बायोमोलिक्यूल्स है। प्रोटीन आर द मोस्ट एसेंशियल बायोमोलिक्यूल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करने का काम करता है, शरीर के समग्र कार्य को बनाए रखता है, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, द्रव्य संतुलन बनाए रखने का काम करता है, एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी, शरीर में उचित पीएच मान बनाए रखने का काम करता है। इसके बाद में अगला टॉपिक जो हमारा आएगा अमीनो एसिड। उससे पहले विद्यार्थियों आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में बता देता हूं, उस इंफॉर्मेशन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। तो विद्यार्थियों हम बात करते हैं यहां पर महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनके हम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों आप आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा, और जब आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा तो वहां पर आपको सर्च करना होगा SPEED स्पेस देके लिखना होगा LEARN, और इसको सर्च करना होगा। स्पीड लर्न के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। आपके मोबाइल के 10 अंक उसके अंदर ऐड करना होंगे। आपके मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इसके अंदर डालना होगा, और इस तरीके से आपका मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जाना होगा स्टोरेज सेक्शन में, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले सेगमेंट में जाना होगा। यहां पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट और बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री पेपर सेकंड अवेलेबल है। मात्र 51 रुपए यानी 51 रुपीज में आपको 5 यूनिट के नोट्स यहां पर अवेलेबल हो गए। तो आप यदि इन जो स्लाइड अभी वीडियो में चल रही थी, लेक्चर में चल रही थी, वो आप यहां से जाकर परचेस कर सकते हैं मात्र 51 रुपए में, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। बहुत मिनिमम है, और इस जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी पूरे 1 वर्ष रहेगी। जैसे सपोज आपने 10 जनवरी को उसको परचेस किया, 10 जनवरी 2026 को, तो अगली जो 9 जनवरी 2027 रहेगी, वहां तक वैलिड रहेगा वो कोर्स। चलते हैं आगे, बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स क्या है? तो अमीनो एसिड जो है, अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं, जो लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे सर्व एज द
building blocks of protein which are essential for the nearly are the biological process। आपके शरीर को कार्य करने के लिए 20 विभिन्न अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है और ये या तो आपके आहार से प्राप्त होते हैं या शरीर द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। अमीनो अम्ल कार्बनिक अणुओं के एक समूह का भी कोई पार्ट हो सकता है, कोई भाग हो सकता है, जिसमें एक मूल अमीनो ग्रुप से यानी NH2 और एक एसिडिक ग्रुप यानी कि COOH होता है और एक कार्बनिक आर समूह यानी पार श्रृंखला होती है जो प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए अद्वितीय होती है। एक सरल अमीनो अम्ल में RCH NH2 COOH ग्रुप होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह मौजूद होते हैं के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो आप अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखेंगे तो कार्बन के साथ एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो अल्फा अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण का एक खंड है जिन्हें एक ही कार्बन परमाणु, जिसे हम अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं, उससे ये जुड़े होते हैं। एक अमीनो समूह NH2 और एक कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है या परिभाषित किया जा सकता है। तो हम देखते हैं इसके अंदर एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप परमानेंट प्रेजेंट होता है। 20 मानक अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें से प्रत्येक में एक अलग आर पार्श्व श्रृंखला होती है जो इसके अद्वितीय गुण इसके अंदर प्रदान करती है, इसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। सामान्य संरचना को NH2CH RCOOH के रूप में दर्शाया जा सकता है जहां आर जो होता है वो परिवर्तनशील पार्श्व श्रृंखला है। संरचना अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक समूह अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं जो कार्बोक्सिलिक समूह के ठीक बगल वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़े अन्य दो समूह एक हाइड्रोजन परमाणु और एक परिवर्तनशील पार्श्व श्रृंखला के रूप में कार्य करते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों के माध्यम से एक साथ जुड़कर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो लगभग सभी बायोमोलिक्यूल्स प्रोसेस के लिए आवश्यक होते हैं। 20 मानक अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें आवश्यक शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता और जिन्हें आहार से प्राप्त करना होता है, और अनावश्यक में जो वर्गीकृत किया गया जिन्हें शरीर के अंदर संश्लेषित कर सकता है। बात करते हैं जैसे हम यहां स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे गौर से तो यहां पर सबसे सेंटर में आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, उससे जुड़ा हुआ एक NH2 ग्रुप होता है और उससे जुड़ा हुआ एक COOH ग्रुप होता है। तो इसके अंदर यहां जो H होता है वो यहां से निकलकर इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है तो NH2 ग्रुप NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात करें तो ये तो हमने बात करी यहां पर किसकी, इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली। तो विद्यार्थियों अगला वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 का पार्ट चौथा जिसके अंदर ज्विटर आयन, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, अमीनो एसिड्स के टाइप और पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन की डिस्कस हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो विद्यार्थियों आई होप ये जो तीसरा वीडियो लेक्चर है माइनर केमिस्ट्री के यूनिट 4 का आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।